अजिंक्य रहाणे शायद ही किसी के फेवरेट खिलाड़ी रहे हों। यह कड़वा सच है। शायद ही किसी बच्चे ने अपने कमरे की दीवार पर रहाणे के पोस्टर लगाए हों। शायद ही आपको मैदान में वो सीन याद हो जहां पर रहाणे के नारे लग रहे हों। आमतौर पर ऐसा होता था कि जब रहाणे बल्लेबाजी करने उतरते थे तो लोग चाय लेने के लिए उठ जाते थे, क्योंकि सबको पता था कि यहाँ पर चौका तो दिख सकता है, छक्के नहीं दिखाई देंगे। एक आदमी आएगा जो टिकेगा, वो आदमी जो 12 साल भारत के लिए टिका रहा। यह सच है कि 12 सालों में अजिंक्य भारत के लिए कभी सबसे बड़ा नाम नहीं बना। कई बार वह टीम के ज़रूरत के हिसाब से अंदर बाहर भी हुए, और आज जिस दिन उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहा, तब सब लोगों को एहसास हुआ कि यार यह तो हमारा भरोसा था, भरोसा भारत का। आज 30 जुलाई 2026 से और कुछ घंटे पहले 38 साल के अजिंक्य रहाणे ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डालकर इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ हर फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी। 4 शब्द थे, कैप 278 साइनिंग ऑफ। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी की सच्चाई यही है कि हर चीज़ की शुरुआत होती है और अंत भी होता है। जब वो वक्त सामने आए तो उसका सम्मान करना पड़ता है। साथ में जोड़ा कि बल्लेबाजी में उन्होंने हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया है, और आज उन्हें लगता है कि टाइमिंग सही है। तो आज यह वीडियो उस व्यक्ति के बारे में जिसकी कीमत हमें उसके जाने के बाद समझ आती है, और इसे समझने के लिए एक आंकड़ा काफ़ी है। अजिंक्य रहाणे ने भारत के लिए 6 टेस्ट मैच में कप्तानी की, 4 जीते 2 ड्रॉ रहे, यानी कि अजिंक्य एक भी टेस्ट मैच नहीं हारे। दुनिया के किसी भी देश में ऐसा रिकॉर्ड होता तो शायद उस कप्तान को अगले 4 साल तक कोई नहीं हटाता, पर अफसोस है कि कोई उसके बाद एक भी मैच में कंटेंट कैप्टनसी नहीं करने दिया। भारत जब 36 पर ऑल आउट हुआ था तो उसकी बदनामी किसी एक के माथे पर नहीं चढ़ी थी, लेकिन भारत जब गेवा में जीता तो उसकी जीत के हीरो हमें ऋषभ पंत या सिराज याद आते हैं, सुमन गिल याद आते हैं, शार्दुल ठाकुर याद आते हैं, लेकिन वाशिंगटन सुंदर याद आते हैं। सबके नाम वो जीत चढ़े, और जो आदमी उन 31 दिनों में उस ड्रेसिंग रूम को बिखरने से रोक रहा था, जो विराट कोहली जैसे विराट प्लेयर के जाने के बाद टीम को संभाल रहा था, अगर आप सोचेंगे तो उसका नाम वहाँ से गायब था दोस्त। यही रहाणे थे। इसी रहाणे ने आज क्रिकेट के हर फॉर्मेट से संन्यास लिया है। इसमें उनका कोई कसूर नहीं था, किसी भी साजिश नहीं थी। असल वजह गहरी थी। क्रिकेट में तालियां रन पर बजती हैं दोस्त, माहौल बनाने पर नहीं। स्कोर बोर्ड में एक भी बॉक्स नहीं है जिसमें लिखा जाए कि हारी हुई टीम को किससे संभालना। का पूरा करियर उसी खाने में गुजरा जो स्कोर बोर्ड पर दिखता नहीं, और इसलिए शायद आज उनकी विदाई पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आपके दफ्तर में, हमारे आपकी घरों में भी कोई न कोई अजिंक्य रहाणे है जिसका पोस्टर्स तो शायद नहीं लगाते, अब पर जिसने घर, दफ्तर और टीम को संभाल रखा है, तो उसका क्या कहना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय ठाकुर। आज कहानी है अजिंक्य रहाणे की कि रिटायरमेंट की दिन कुछ तो उनके लिए बनता है दोस्त। 36 रन के बाद वो ड्रेसिंग आप याद कीजिए, वहीं से आपको
रहाणे की ग्रेटनेस का अंदाजा हो जाएगा। दिसंबर 2020 एडिलेड भारत की दूसरी इनिंग 36 पर खत्म होती है। यह भारतीय टेस्ट क्रिकेट का सबसे छोटा स्कोर है। बहुत गंदा मजाक उड़ा था टेस्ट मैच में 36 ऑल आउट, ऐसा कैसे हो सकता है। बड़े बड़े खिलाड़ी थे, विराट जैसे मैच हारे। उसके बाद जो कुछ हुआ वो हार से ज़्यादा डरावना था। विराट कोहली अपनी बैटिंग के जन्म के लिए इंडिया लौट आए। जब उनकी बेटी का जन्म हुआ था तब वो इंडिया लौट आए थे। यह पहले से तय था। शमी का हाथ टूट गया था और आगे के हफ्तों में चोट एक एक करके बढ़ती चली गई। यहाँ तक कि गैबा में उतरने वाली टीम में कई खिलाड़ियाँ अपना पहला या दूसरा टेस्ट मैच खेले थे। ऐसे हालात में कैप्टनसी की जिम्मेदारी रहाणे को मिली थी। वो रहाणे जो कैप्टनसी की दौड़ में भी नहीं थे। उन्हें यह काम इसलिए मिला था दोस्त, क्योंकि बाकी कोई नहीं था। और उसके बाद जो हुआ वो हम सबको याद है। मेलबर्न में रहे रहाणे ने 233 गेंदों पर 112 रन बनाए, प्लेयर ऑफ द मैच जीत बने और वो 36 वाली हार के बाद भारत को मैच जिताया। सीरीज 1-1 पर आई। सिडनी टेस्ट मैच आया। हनुमान विहारी और रविंद्रचंद अश्विन आखिरी दिन क्रीज पर खड़े रहे। मैच ड्रॉ हो गया। फिर आ गया वो मैदान जहां ऑस्ट्रेलिया 1988 से एक भी टेस्ट मैच नहीं हारी थी, यानी 32 सालों अकेला था। भारत वो मैच जीतता है और सीरीज 2-1 से न आती। पर यह सारे आंकड़े इस कहानी का छोटा हिस्सा हैं, क्योंकि 36 रन का मतलब सिर्फ हार थोड़ी होता है। इसका मतलब होता है कमरे में बैठा हर आदमी ये सोचने लगता है कि मैं इस टीम के लायक हूँ या नहीं। और ऐसी हालत में कप्तान के पास दो रास्ते होते हैं। पहला, डर कर बाकी सीरीज इज्जत बचाने में निकलो, या दूसरा, नए लड़कों से कहो कि जाओ अपने हिसाब से खेलो और गलती हुई तो मैं जवाब दूंगा। और रहाणे ने वही चुना था। वो सीरीज की असली जीत थी जो शायद स्कोर बोर्ड में नहीं दिखाई पड़ती। वो सीरीज से कई खिलाड़ी निकले, सुमन गिल, सिराज, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, टी नटराजन, इनमें से कई आज बड़े चेहरे हैं। लेकिन तब आप सोचिए 36 पर टीम ढेर हुई थी और उन्होंने कहा कि खुल कर खेलो, पीछे खड़ा है। गवा के बाद जब सारा शोर हुआ तो रहाणे ने कोई ऐसी बड़ी बात नहीं बोली, कोई सीना नहीं ठोका। वो शांत रहे। और भारतीय क्रिकेट में शांत रहने की कीमत क्या होती है ये आप समझिए। वो कप्तान थे जो कप्तान बनने वाले नहीं थे। एक टीम जो टीम बची नहीं थी और एक जो जीत जो होनी नहीं चाहिए थी। और यहीं से वो सवाल उठता है कि क्या रहाणे के साथ गलत हुआ, क्योंकि कोहली कैप्टन थे। 36 पर ऑल आउट होने के बाद वो घर गए थे, क्योंकि उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ था। इसलिए वो कैप्टन के तौर पर वो देश में लौट आए थे। उसके बाद रोहित शर्मा आ गए, फिर सुमन गिल आ गए। रहाणे 33 के हो गए थे। रहाणे का बल्ला भी बंद हुआ था, चल नहीं रहा था। सच यह भी है कि 2, 4, 5, 6 मैच का रिकॉर्ड कोई रिकॉर्ड नहीं होता। सवाल लेकिन यह है कि रहाणे की जगह क्यों नहीं बनती। मेलबर्न के उस 112 रन बनाने के बाद रहाणे टेस्ट क्रिकेट में चल नहीं पाए। 2022 में बाहर हुए। हालांकि 2023 में वर्ल्ड कप चैंपियंस के फाइनल के लिए बुलाया गया था और ओवल में 89 रन बनाए थे उन्होंने। भारत 71 पर फॉर था उस इनिंग में, भारत का सबसे बड़ा स्कोर। उसके बाद जुलाई 2023 में पोर्ट ऑफ स्पेन का टेस्ट उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच था। अब बल्ला बंद हो जाए तो बाहर होना पड़ता है भाई, आपको भी पता है। इसमें किसी का गलत नहीं हुआ। पर जिस आदमी ने 36 के बाद टीम जोड़ी, आधी टीम को खड़ा किया, उसे इसके बाद कोई काम नहीं दिया गया। न बैटिंग, न कोच, न मेंटोर, न सिलेक्शन,
में कोई